आप एज एन इन्वेस्टर रेगुलरली सेव करने की ज़रूरत पड़ती है, जिसके वजह से मेच्योरिटी के समय पर आपके लिए सिग्निफिकेंट कॉर्पस होते हैं। और देखें तो एंडोमेंट प्लान में होने वाले सेविंग्स कंपोनेंट ही इसको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह बन चुका है। और देखें कि यह एंडोमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्लान वजह से आप तो फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकेंगे, यह तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट हो सकेंगे। इसी तरह के एक प्रोडक्ट होते हैं कि LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान। यह प्लान वजह से आपका भविष्यकाल माइलस्टोन्स आप अचीव कर सकेंगे। आज यह वीडियो में हम देखेंगे कि LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में, और देखते हैं कि यह प्लान और यह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकें और कि एक बुरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकेंगे। इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू holisticinvestment.in यूट्यूब चैनल। यह प्लान होता है कि नॉन लिंक पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल लाइफ एश्योरेंस सेविंग प्लान। अब पहले हम देखें कि LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान का फीचर्स के बारे में। इसमें देखें तो सिंगल प्रीमियम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो दे दिया जाता है, और इसका पॉलिसी टर्म का रेंज होता है कि 10 साल से 25 साल तक। इसमें होने वाले सिंपल रिविशनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस तो फंड वैल्यू को एनहांस कर सकते हैं, और इसमें टैक्स बेनिफिट भी दे दिया जाता है। अब ये LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में इन्वेस्टर के लिए 3 बेनिफिट्स तो ऑफर कर दिया जाता है। पहले होते हैं कि डेथ बेनिफिट, दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट, तीसरा होते हैं कि पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। इसमें देखें तो अगर पॉलिसी टर्म में पॉलिसी होल्डर अचानक से मौत हो गया तो उसके लिए डेथ बेनिफिट हो सकते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन दैट, और उसके साथ जोड़ते हुए सिंपल रिविशनरी बोनस। अगर किसी भी फाइनल एडिशनल बोनस है तो भी डेथ बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। इसमें होने वाले सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो सकते हैं कि हायर ऑफ द फॉलोइंग होते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड और कि 1.25 टाइम्स ऑफ द सिंगल प्रीमियम। दूसरे होते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट। जब पॉलिसी मैच्योर होते हैं और लाइफ इंश्योर्ड अलाइव है तो उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो दे दिया जाता है। मैच्योरिटी बेनिफिट होते हैं कि सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी, उसके साथ सिंपल रिविशनरी बोनस और उसके साथ फाइनल एडिशनल बोनस। ये सब तो मैच्योरिटी बेनिफिट की तरह दे दिया जाता है। इसमें सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी होते हैं कि बेसिक सम अश्योर्ड। तीसरा होता है कि पार्टिसिपेशन इन प्रॉफिट्स। अगर देखें तो यह प्लान वजह से इन्वेस्टर तो कंपनी की प्रॉफिट्स के पार्टिसिपेट करने के कारण उसके लिए सिंपल रिविशनरी बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस भी दे दिया जाते हैं। अब हम देखते हैं कि LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान लेने वाले इन्वेस्टर के लिए क्या एडवांटेजेस होते हैं। ये तो हैसल फ्री इन्वेस्टमेंट होते हैं, और इसमें देखें तो अगर इन्वेस्टर डेथ बेनिफिट चाहते हैं तो लमसम अमाउंट के बावजूद इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, और उसका टाइम फ्रेम होता है कि 5 साल, 10 साल और कि 15 साल। हायर सम अश्योर्ड के लिए रिबेट तो अवेलेबल होते हैं। अगर इन्वेस्टर तो सेटलमेंट ऑप्शन चुन कर दिया जाते हैं तो उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट तो इंस्टॉलमेंट्स में भी ले सकते हैं, और इसमें 2 राइडर ऑप्शन तो अवेलेबल होते हैं। 1 साल ख़त्म होने के बाद इसमें लोन फैसिलिटी भी दे दिया जाता है। जब आप एडवांटेजेस ऑफ अ प्लान देखें तो आपको डिसएडवांटेजेस के बारे में भी जानकारी होने की ज़रूरत पड़ती है। अगर देखें तो इसमें देने वाले सम अश्योर्ड तो ज़्यादा कम होते हैं, और सम अश्योर्ड का पर्पस होता है कि आपको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी आए तो वो तो मदद करना चाहिए। लेकिन इसमें देने वाले सम अश्योर्ड ज़्यादा कम होने के कारण वो इमरजेंसी टाइम पर आप तो इसको फ़ायदा नहीं उठा पाएगी, क्योंकि इसमें देने वाले सम अश्योर्ड ज़्यादा कम होने के कारण वो तो आपके बेसिक नीड्स के लिए वो तो सफिशिएंट नहीं होते। और देखें तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए वो तो हम सोच भी नहीं कर सकते। इसलिए आप तो इसी तरह के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसके वजह से आपको एडिक्वेट सम अश्योर्ड मिलते हैं, और वो सम अश्योर्ड वजह से आप तो किसी भी मेडिकल इमरजेंसीज को टैकल कर सकेंगे। और देखें तो जब आपने इसका लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो इसमें लिक्विडिटी पर्सपेक्टिव तो ज़्यादा पुअर लग रही है। अगर देखें तो बढ़ते हुए परिस्थितियों टैकल करने में आप तो SLR फैक्टर पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, और आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर SLR फैक्टर होना चाहिए। SLR फैक्टर तो क्या होते हैं? सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिटर्न। ये सब सोचते ही आप तो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चुनना चाहिए। और देखेंगे तो इसमें देने वाला रिटर्न भी ज़्यादा कम पड़ती है, और ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर आपने किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चुन कर दिया जाते हैं तो वो तो आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देना चाहिए, लेकिन इसमें देने वाले रिटर्न से आप तो किसी भी फाइनेंशियल गोल्स तो नहीं अचीव कर सकते हैं। इसलिए आप तो सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना ज़्यादा आवश्यक पड़ती है। जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं तो इसमें कैपिटल तो सेफ होना चाहिए, और रिटर्न वजह से ये तो गारंटी रिटर्न देना चाहिए, और इसमें अच्छा लिक्विडिटी भी होना चाहिए। यह सब चीज़ों पर ध्यान रखकर आपके लिए एक सवाल उठती है, ये LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान आपका फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए मदद कर सकेंगे या नहीं।
यह सवाल के जवाब ये एनालिसिस वजह से आपको मिल जाते हैं। अब हम देखें कि ये LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और कि IRR एनालिसिस। इसमें एक आदमी होते हैं कि 35 ईयर्स ओल्ड और उन्होंने LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान तो खरीद कर दिया जाते हैं और इसके लिए सम अश्योर्ड होते हैं कि 20 लाख और इसमें देखें तो सिंगल प्रीमियम प्लान होते हैं कि 12,29,600 और इसका पॉलिसी टर्म होता है कि 15 ईयर्स। 15 ईयर्स के बाद जब पॉलिसी मैच्योर होते हैं उसके लिए मैच्योरिटी बेनिफिट के साथ नॉन गारंटीड बेनिफिट्स भी दे दिया जाते हैं। नॉन गारंटीड बेनिफिट्स भी रिटर्न ऑफ 4% और रिटर्न ऑफ 8% की तरीके से काम करते हैं और यह सब रिटर्न्स तो भी हम गारंटी नहीं कर सकते क्योंकि एक्चुअल में देखेंगे तो वो सब तो आपको भविष्य काल में होने वाले इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पर निर्भर होते हैं। और देखें तो जब आप रिटर्न ऑफ 4% अज्यूम कर दिया जाते हैं और कि वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो इसका फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 20 लाख्स। जब हमने इसका IRR कैलकुलेट कर दिया जाते हैं वो होते हैं कि 3.30%। अगर अपने बेस्ट केस सिनेरियो और रिटर्न ऑफ 8% में देखें तो इसके लिए फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 30 लाख्स और इसका IRR होते हैं कि 6.13%। अगर आप देखें तो 15 साल होने के बाद आपके लिए मैच्योरिटी वैल्यू तो दे दिया जाते हैं लेकिन उस समय वो मैच्योरिटी वैल्यू का टाइम वैल्यू तो ज़्यादा कम होने के कारण वो तो ज़्यादा मुश्किल पड़ती है इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में। और देखें तो वो तो अदर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर निर्भर होने की ज़रूरी पड़ती है जिसके वजह से उसको अच्छा रिटर्न्स मिलते हैं और यह तो भी अच्छा साइन नहीं होता किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में। जब आपने LIC प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में लिक्विडिटी और रिटर्न देखे हैं तो यह सब तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए उतना ठीक नहीं लगती है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा लिक्विडिटी होना चाहिए और अच्छा रिटर्न भी देना चाहिए। लेकिन यह सब फीचर तो LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान में नहीं होने के कारण वो तो आइडियल इन्वेस्टमेंट व्हीकल नहीं होते लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अब हमने LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के साथ बाकी अदर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स को कंपेयर करते हैं जिसके वजह से आप एज एन इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। यह LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान तो इन्वेस्टर के लिए डुअल बेनिफिट ऑफर करते हैं। एक तरीके से तो लाइफ कवर भी दे दिया जाता है, दूसरे तरीके से देखें तो इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी होते हैं। इसलिए इन्वेस्टर तो उसी तरीके का इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है और वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में भी इन्वेस्टर तो लमसम अमाउंट देने की ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से वो दोनों नीड्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। इसमें देखें तो एक इन्वेस्टर तो एक प्योर टर्म पॉलिसी तो ले कर दिया जाता है और उसका सम अश्योर्ड होते हैं कि 20 लाख्स। उसके लिए तो सिंगल प्रीमियम 85,000 खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और इसका पॉलिसी टर्म होते हैं कि 15 ईयर्स। अगर आपने सेम मेट्रिक्स को उपलब्ध कर दिया जाते हैं तो ये LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के लिए इन्वेस्टर करने वाले खर्च होते हैं कि 12.29 लाख। अगर इन्वेस्टर एक टर्म पॉलिसी लेते तो उसके लिए उसका खर्च होता है कि ज़्यादा सस्ता और उसके लिए ज़्यादा कवरेज भी मिलते हैं। इसलिए इन्वेस्टर के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होता है कि वो 11.44 लाख्स के साथ वो तो किसी भी चूज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर वो चूज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ELSS कैटेगरी में है तो 15 ईयर्स होने के बाद उसके लिए मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं लेकिन वो मैच्योरिटी वैल्यू पर वो तो टैक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। अब ये एनालिसिस में इन्वेस्टर का प्री टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 62.65 लाख और उसका पोस्ट टैक्स मैच्योरिटी वैल्यू होते हैं कि 57.62 लाख। ये अमाउंट को उपलब्ध लेते हुए वो तो किसी भी लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं और जब आपने इसका IRR देखे हैं तो वो तो जनरेट कर सकेंगे कि 10.85% और वो तो भी पोस्ट टैक्स रिटर्न होने के कारण उसके मदद लेते हुए वो तो किसी भी लाइफ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और देखें तो ये तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स होने के कारण उसको बढ़ते हुए परिस्थितियों को टैकल करने में और होते हैं कि लाइफ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ये तो ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जब आपने इसका IRR देखे हैं तो यह LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के साथ यह IRR तो ज़्यादा अच्छा दिख रहे हैं और दोनों पर्सपेक्टिव से देखें तो भी ये तो इन्वेस्टर के लिए अच्छा लग रहे हैं। एक तरीके से ये तो ज़्यादा रिटर्न भी दे सकेंगे और दूसरे तरीके से देखें तो इसमें ज़्यादा लिक्विडिटी भी होने के कारण इन्वेस्टर के लिए बढ़ते हुए परिस्थितियों को टैकल करने में भी ये तो मदद कर सकेंगे और देखें तो लाइफ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में भी ये तो सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह दिख रहे हैं।
हमने अब तक यह प्लान के बारे में बेसिक आउटलुक और फर्दर IRR एनालिसिस के बारे में भी जानकारी दे चुका है। अब समय आ गया कि यह प्लान का फाइनल वर्डिक्ट देखने के लिए। अगर देखें तो किसी भी पॉलिसी होल्डर तो LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान खरीद कर दिया जाते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक पीरियड तक रेगुलरली सेव करने की ज़रूरी पड़ती है और मेच्योरिटी के समय पर वो इन्वेस्टर के लिए लमसम अमाउंट तो दे दिया जाते हैं। अगर देखें तो जब पॉलिसी होल्डर मेच्योरिटी के समय पर अलाइव है तो उसके लिए प्रॉमिस करने वाले गारंटीड अमाउंट तो दे दिया जाते हैं। अगर पॉलिसी होल्डर पॉलिसी टर्म पर ही अचानक से मौत हो गया तो बेनिफिशियरी और नॉमिनी के लिए ये मेच्योरिटी वैल्यू तो दे दिया जाते हैं। लेकिन जब आपने इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं होते, क्योंकि इसमें देने वाले रिटर्न वजह से इन्वेस्टर को ज़्यादा मुश्किल पड़ती है और लाइफ फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने के लिए। अगर इन्वेस्टर तो लाइफ कवर के बारे में सोचते हैं तो वो तो एक प्योर टर्म प्लान ले सकते हैं, जिसके वजह से सस्ते कॉस्ट पर उसके लिए ज़्यादा कवरेज भी मिलते हैं। और देखें तो एंडोमेंट प्लान से या टर्म इंश्योरेंस प्लान समझना ज़्यादा आसानी भी पड़ती है। और देखें तो रिटर्न पर्सपेक्टिव से देखेंगे और कि सेविंग्स कंपोनेंट पर्सपेक्टिव से देखें तो इन्वेस्टर तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए। ऑटो टाइम हॉरिजॉन, रिस्क एपेटाइट और लाइफ फाइनेंशियल गोल्स पर ध्यान रखकर वो तो सही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुनना चाहिए। और यह सब होने के कारण वो तो फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले सकते हैं, जिसके वजह से वो तो कस्टम मेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना कर सकेंगे। अगर आप वो पोर्टफोलियो वजह से इन्वेस्ट कर दिया जाते हैं तो उसको फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में उतना मुश्किल नहीं पड़ती है। अगर आपको ये LIC सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान के बारे में फर्दर एनालिसिस और डिटेल एनालिसिस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और इस आर्टिकल का लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर तुमको इस टॉपिक में और कोई अदर फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टॉपिक में संदेह है तो हमारा फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में और फाइनेंस के बारे में तुमको ज़्यादा बताना चाहिए तो हमारा लाइव वेबिनार अटेंड कर दीजिए। वेबिनार का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वेबिनार एब्सोल्युटली फ्री है। इस वीडियो तुमको पसंद है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।